वर भूपति मन माही। भई गलानी मोरे सुत नाही। भई गलानी मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ को जैसे ग्लानि हुई और ग्लानि जैसे आई तो तुरंत जो है सदगुरुदेव भगवान के शरण पर गए। गुरु ग्रह गया तुरता महिपाला। गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला। गुरु ग्रह गया तुरता महिपाला। गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला। चरण लागी कर बिनाए विशाला। चरण लागे कर बिनाए विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कह वशिष्ठ बहु विधि समझायो। कह वशिष्ठ बहु विधि समझाया। आज गुरुदेव भगवान के पास गए और सारे सुख और दुख को स्पष्ट रूप से वर्णन कर दिया। गुरुदेव, क्या मेरी कोई संतान नहीं होगी? क्या मैं अपने इस कुल का अंतिम राजा हूंगा? वशिष्ठ जी ने जैसे राजा के इस दृश्य को देखा, राजा की बातों को सुना, महाराज वशिष्ठ ने कहा, अरे राजन, आपके तो 4 संतानों का योग है और तुम्हारे यहाँ 4 संतान जन्म लेकर के आने वाली हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारा पुरोहित कर्म स्वीकार किया था। धरहूं धीरा हुई है सुतचारी। 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 धरहूं धीर हुई है सुतचारी। धरहूं धीरा हुई है सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। बोले महाराज, आपकी जो है 4 संतान होंगी। धर्म धीर हुई हैं सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। और ऐसी संतानों का योग है जो सारे के सारे त्रिभुवन की विपत्ति को ही समाप्त कर देंगे। इसीलिए मैंने आपकी पुरोहिती कर्म को स्वीकार किया था। अब आपने लालसा प्रकट करी है, अब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। महाराज, यदि पुत्र चाहिए तो आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा महाराज? बोले महाराज, आपको उसके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराना पड़ेगा। अब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपके इस यज्ञ को संपन्न करता हूं। और तुरंत वशिष्ठ जी ने बिम्भाटक ऋषि के पुत्र महाराज श्रृंगी को बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाया। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन है। भगत सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। प्रगटे अग्नि चरु कर लीन। आज जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ और बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ आहुतियां पड़ना प्रारंभ हुई, स्वाहा स्वाहा की ध्वनि होना प्रारंभ हुई। अग्नि नारायण अपने आप को रोक नहीं पाए और हाथ में खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए। खीर का प्रसाद लेकर के महाराज वशिष्ठ जी को दिया। वशिष्ठ जी ने
कुछ मंत्रों के द्वारा उसको अभिमंत्रित किया और लेकर के महाराज दशरथ को प्रदान कर दिया। महाराज दशरथ, इस खीर के प्रसाद को लेकर के जाओ और जाकर के तीनों रानियों में बांट दो। महाराज दशरथ ने तुरंत उस खीर के प्रसाद को लिया और तीनों रानियों में बंटवारा करना प्रारंभ कर दिया। अर्ध भाग को सिल्य ही दीना, अर्ध भाग को शल्य ही दीना, उभय भाग या देकर कीना, उभय भाग या देकर कीना। महाराज दशरथ ने खीर के प्रसाद को लेकर के आधा भाग किया और आधा भाग लेकर के माता कौशल्या को प्रदान किया, और जो हाथ में खीर का प्रसाद बचा उसके आधे भाग को फिर से आधा भाग किया। एक भाग माता कैकेयी को और एक भाग माता सुमित्रा को प्रदान किया। तीनों माताओं के हाथ में जैसे खीर का प्रसाद गया, इतने में एक चील उड़ती हुई आई और माता सुमित्रा के हाथ में जो खीर का प्रसाद था उसको लेकर के अनंत आकाश में उड़ करके चली गई। आकाश में उड़ती हुई जा रही थी, लेकिन केसराचल पर्वत से होकर के जैसी गुजरी, क्या देख रहे हैं कि एक वृक्ष के नीचे अंजनी तपस्या कर रही है। तपस्या करते हुए अंजनी को देखा तो बोलने का मन हुआ। आज बोलने की इच्छा जैसे प्रकट करी, बोलना चाहा तो मुख से खीर का प्रसाद गिरा, जाकर के अंजनी के हाथ में गया। अंजनी ने भगवान का प्रसाद मान करके उसका ग्रहण किया और जैसे खीर को खाया वहीं से हनुमंत लाल जी का प्राकट्य हो गया। बोलिए हनुमंत लाल